Very good morning, dear students. Children, today we will starting with a new topic, determinants. In earlier topic, we have discussed about matrix. What is the matrix? Matrix क्या थी? It is a rectangular arrangement of elements, numbers और functions. Right? ये एक rectangular ब्रैकेट की फॉर्म में थी. Right? But here the determinants, it is a value. Right? There is an arrangement of elements between the two vertical lines. Right? Like a number that determine whether the system of linear equations a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2 has a unique solution or not is called a determinant. देखिए सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी. टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स को ही हम एक टू वर्टिकल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम टू वर्टिकल लाइंस के बीच में बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस उन एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस, तब वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में आता है. और डिटरमिनेंट से हम एक वैल्यू यानी कि एक नंबर फाइंड करते हैं. Right, like this one only square matrix, but here is the only square matrix has determinant. And second case is indeterminate, we can determine the value, right, we can find out the value of that determinant, but in the matrix we cannot determine the value. Right, वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही रहता है हमारे पास. इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें अगर हम तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू लाइक इन अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट ए आई जे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n is the unique number, real or complex, can be associated which is called determinants. It is denoted by it is delta के ट्रायंगल फॉर्म में और determinant of A और A यानी कि मैट्रिक्स in a between the two vertical lines. Right? अब पढ़ते हैं हम डिटरमिनेंट्स के कुछ डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट. फर्स्ट इज determinant of a matrix of order 1, like determinant of 3 is 3, it is elements itself are determinant. यहाँ ये मॉडुलस फॉर्म में नहीं है जिसमें कि नेगेटिव टर्म की वैल्यू पॉजिटिव आती है. इट इज अ डिटरमिनेंट्स, जब नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव होगी. एलिमेंट्स इटसेल्फ आर डिटरमिनेंट. राइट, इट इज द ऑर्डर 1. सेकेंड इज ऑर्डर 2. देखें दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बट इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2. इसका डिटरमिनेंट निकालें अगर हम तो हम लोग का मेथड क्या निकालने का यहाँ पे. दिस मेथड इज फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड द एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स, राइट, देन फिर नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्ट बाय द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. राइट, पहले a1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी a22 से एंड माइनस a12 और a21. राइट, एग्जाम्पल देख लेना. अगर ये मैं डिटरमिनेंट दे रखा है 2 3 0 1 तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे. फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स 2 - 1 देन नेगेटिव साइन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाइड 0, इट्स वैल्यू इज -2. राइट, नाउ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. जैसे लिखो डिटरमिनेंट -12 तो मतलब था डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इटसेल्फ सेम वैल्यू होती है तो -12 डिटरमिनेंट इज -12. यहाँ निकालेंगे अभी जैसे हम सॉल्व किया था इससे पहले एग्जाम्पल 3 5 -2 तो फर्स्ट यू मल्टीप्लाइड द डायगोनल एलिमेंट्स. राइट, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स लाइक दिस वन. सीधे फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स नेगेटिव साइन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया हम. आंसर कितना आ गया 22. सिमिलर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन द फॉर्म ऑफ एक्स. फर्स्ट यू मल्टीप्लाइड द डायगोनल एलिमेंट्स, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया हमने एंड नेगेटिव साइन के साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट. क्या क्या हमारे पास सॉल्व करते हैं इसको हम लोग. क्या क्या हमारे पास आंसर -1. अनदर देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में. दिस वन इज राइट. क्या करेंगे सेम. फर्स्ट यू मल्टीप्लाई बाय द डायगोनल एलिमेंट्स cos थीटा मल्टीप्लाई इज cos स्क्वायर थीटा. राइट, और नेगेटिव साइन के साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि माइनस साइन की इम्प्लाई साइन से माइनस साइन स्क्वायर माइनस माइनस क्या जाएगा इधर प्लस. यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है पढ़ चुके हैं आप लोग हाई स्कूल में ऑलरेडी. इट इज़ 1. तो आंसर क्या आ गया इसका 1. अनदर एग्जाम्पल
टू डिटरमिनेंट्स इक्वल दे रखे हैं और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। यहाँ पे मैट्रिक्स की तरह डिटरमिनेंट इक्वल नहीं होते। यहाँ पे अगर मैट्रिक्स होती तो क्या होता, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल रखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में हम पहले सॉल्व करेंगे LHS को डिटरमिनेंट के सोल्यूशन की तरह और सॉल्व करेंगे RHS को। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स केवल मैट्रिक्स में ही इक्वल होंगे। तो जब हम LHS सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, फिर सेम मेथड, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स, निगेटिव साइन के साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। सेम सॉल्व करेंगे हम RHS में, राइट। दोनों साइड सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सिंपल होगा। हमारा आंसर कितना गया हमारे पास, x इक्वल टू प्लस माइनस √3, राइट। नेक्स्ट इज, अब हमारे पास आता है 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को फाइंड करना, राइट। थोड़ा सा टिपिकल है, देखें इसमें आप, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं एक मेथड से, इट द एक्सपेंशन ऑफ अलोंग R1 इज फर्स्ट रो। तो यहाँ पे हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में, और उसे एक्सपेंड करके हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हम चेक करते हैं R1 के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। आप सेम वैसे ही R2 या R3 को भी ले सकते हैं, और सेम वैसे ही मेथड से हम C1, C2 और C3 को भी ले सकते हैं, राइट। अगर आपने R1 वाला सीख लिया है तो बाकी दोनों आप सेल्फ अपने आप कर सकते हो। तो देखें पहले आप यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं हम R1, और R1 में यहाँ 3 टर्म्स हैं, A11, A12 और A13। हम इन 3 टर्म्स के अलॉन्ग में 3 डिफरेंट टर्म्स निकालेंगे और उन 3 डिफरेंट टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, जिससे हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम उन टर्म को कैसे निकालते हैं, देखिए पहले इस टर्म को निकालना है तो पहला काम करते हैं -1 की पावर i+j। i+j क्या है, जो भी हमारा पहला एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का हम एलिमेंट कैसे करते हैं, i वजह से। तो A11 है यानी कि i भी 1 है और j भी 1 है, राइट। बोथ आर इक्वल टू 1 1, तो -1 की पावर i+j यानी कि 1+1, राइट। ये हो गया -1 की पावर। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम उसी एलिमेंट से जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट रो में। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, A11, यहाँ लिख दिया हमने A11। अब हमारे पास एक डिटरमिनेंट से हम इसकी मल्टीप्लाई और करते हैं। वो डिटरमिनेंट कैसे आता है, तो हमने कौन सा एलिमेंट दिया था, फर्स्ट एलिमेंट दिया ना A11। ये A11 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। इन दोनों को छोड़ दें आप, और इन दोनों को छोड़ के जो एलिमेंट बच रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट्स, उनको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। देख क्या बच रहा है, A22, A23, A32, A33, ये एलिमेंट यहाँ होते हैं। अब ये तीनों की मल्टीप्लाई से हमारे पास एक कंप्लीट टर्म बन गई, राइट। अब हमारे पास सेकेंड टर्म बनाएंगे इसमें। अब यहाँ पे हम लेंगे सेकेंड एलिमेंट, R1 रो के कर रहा है, R1 रो की सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड एलिमेंट क्या है, इट इज़ A12। फिर वही हम करेंगे सेम, -1 की पावर i+j यानी कि 1+2। सेकेंड एलिमेंट को रख दिया हमने एज इट इज़। अब सेकेंड एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है आप इसको छोड़ दें, राइट। जो बचेगा वो एलिमेंट को डिटरमिनेंट की फॉर्म में यहाँ पे लिख दें। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन बन गई हमारे पास ये सेकेंड टर्म। अब हम करेंगे थर्ड टर्म, आपको समझ में आएगा अपने आप ही थर्ड टर्म कैसे बनेगी। यस, सेम थर्ड एलिमेंट, इसकी पहले -1 की पावर, हर एक में -1 की पावर लेंगे i+j यानी कि 1+3। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसके एलिमेंट से, एलिमेंट क्या है A13, और फिर हम लेंगे डिटरमिनेंट के एलिमेंट अंदर वो एलिमेंट जो कि इस रो और कॉलम के नहीं होंगे जिसमें ये एलिमेंट आ रहा है, राइट। अब इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। पहली टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। तीनों को जरा ऐड कर दें आप। ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ये मेथड है हमारे पास 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, राइट। अब हम देखते हैं इसके आगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है, यहाँ पे डिटरमिनेंट दे रखा है, ए डिटरमिनेंट निकालना है 2 -1 3 4 1 2 1 -1 5। इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो भी हमने मेथड पढ़ा था वो यहाँ पे हम सेकंड मेथड, यानी 2 मेथड से कर सकते हैं इसको। एक मेथड जो पहले पढ़ा था वो हमारा यहाँ पे सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड कौन सा था, एक्सपेंड अलोंग विथ R1 और R2 और R3 और C1 C2 और C3 एनीथिंग। यहाँ फिर से हमने वही काम किया है, हमने R1 के रेस्पेक्ट में से एक्सपेंड किया है। तो पहले हम सेकंड मेथड ही देख लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कैसे किया था हमने पहले इसको, -1 की पावर 1+1, फर्स्ट टर्म सॉल्व कर रहे हैं हम लोग।
माइनस वन की पावर वन प्लस वन, एलिमेंट कौन सा है पहला R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और फिर इस एलिमेंट की रो और कॉलम जिसमें आ रहा छोड़ के क्या बचा 1 2 -1 5, यहाँ ये फर्स्ट टर्म पूरी सॉल्व हो गई, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, राइट। अब निकला सेकंड टर्म -1 की पावर, कौन टर्म है सेकंड टर्म, ये होती है A12 यानी कि I + J 1 + 2, एलिमेंट कौन सा है -1, यहाँ दिया हमने -1। अब डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई किससे होगी, जो भी इसकी रो और कॉलम को छोड़ के टर्म बनेगा 4 2 1 5 कर दिया हमने यहाँ पे, ये पूरी बन गई थर्ड टर्म। अब बनाएंगे हम थर्ड टर्म को, ये बन गई सेकंड टर्म, थर्ड टर्म देखिए -1 की पावर I + J यानी 1 + 3, मल्टीप्लाई किससे होगी इसकी 3 से, कि थर्ड टर्म क्या है 3, और हमारे पास डिटरमिनेंट कौन सा बनेगा 3 को जिस कॉलम में है और जिस रो में छोड़ दें, क्या बचा 4 1 1 -1। अब ये तीनों टर्म को आप ऐड कर दें, आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे कितना 70, राइट, सॉल्व कर दिया 70 आ गया। अब इसका एक मेथड और देखें, अगेन सिंपल मेथड है, इट इज द चॉरस डायग्राम। कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने क्या करा, सारे कॉलम ले लो, C1 C2 C3, 3 कॉलम यहाँ पे हैं, राइट। आपने तीनों कॉलम को अलग से लिख दिया C1 C2 C3, और अगेन रिपीट कर दिया C1 C2 को, राइट, अगेन रिपीट कर दिया आपने इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने पहले लिखा C1 C2 C3 और फिर लिखा C1 C2 अगेन। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डायगोनल लेंगे। पहला डायगोनल कौन सा बन रहा है आप देखें, इसमें पहला डायगोनल बन रहा है 2 1 और 5 का। इससे पहले डायगोनल जो बन रहे हैं वो केवल एक या दो एलिमेंट के बन रहे हैं, जो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे केवल 3 एलिमेंट्स का डायगोनल, यानी बन रहा है 2 1 5। तो हमने 2 1 5 की क्या करी, मल्टीप्लाई कर दी। फिर नेक्स्ट डायगोनल बन रहा है, उसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारे पास -1 2 और 1, -1 2 1, यानी इसको हमने ऐड कर दिया तीनों के प्रोडक्ट को। थर्ड डायगोनल क्या बन रहा है 3 4 और -1, 3 4 और -1 को हमने ऐड कर दिया। अब आते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, वो हम कर देंगे माइनस। यहाँ पे क्या कर दिया हमने उसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तीन पर कर दिया हमने, क्या गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने सब कर दिया। तो यहाँ पे क्या गया, पहला एलिमेंट हो गया हमारे पास 3, पहला डायगोनल देखें यहाँ पे 3 1 1, अगला डायगोनल हो गया 2 1 -1, और लास्ट डायगोनल हो गया माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -1 4 5, ठीक। इन सबको आपने यहाँ पे प्लस साइन होगा, ध्यान रखें ये प्लस साइन होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक, इट इज़ अ क्लोज ब्रैकेट, ठीक। इन सबको ऐड करके हमने क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के एडिशन में सबको से माइनस कर देंगे। आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, इट इज़ अ 70। तो इस सेकंड मेथड हो गया, इट इज चॉरस डायग्राम। और एक मेथड है हमारे पास एक्सपेंड अलॉन्ग विद द R1 R2 और R3 और C1 C2 और C3। ये है 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इट इज़ द माइनर। माइनर क्या है, व्हाट इज द माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का A11 एलिमेंट लिया या Aij ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, राइट, इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिटेक्टिंग ith रो और jth कॉलम, राइट। जैसे हमारे पास देखें, जैसे हमारे पास कह रहा है माइनर्स, हमें माइनर निकालना है। यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास कई सारे एलिमेंट्स हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे 31 A32 और 33, राइट। ये सब हमारा एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट्स यानी कि M11 यानी पहला माइनर निकाला है। माइनर ऑफ कौन से एलिमेंट का है, A11। हम इसमें यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स के डिफरेंट माइनर्स होंगे। पहला माइनर से निकालना है हम A11 का। A1 का माइनर क्या है, हम फिर वही काम करेंगे। A11 का माइनर जो हमारे A11 एलिमेंट है उसकी रो को छोड़ दो और उसके कॉलम को छोड़ दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट माइनर हो गया A11 का। सेम माइनर ऑफ A12, A12 का माइनर क्या होगा, जिस रो में ये आ रहा है जिस कॉलम में ये आ रहा है उसे छोड़ दें आप, राइट। जो बचे एलिमेंट्स उनका डिटरमिनेंट ये हो गया माइनर ऑफ A12। अब आप लोग बाकी डिफरेंट यानी कि बचे हुए 7 एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट, निकाल सकते हैं। और इसी में अब आपका नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स क्या है, इसे हम कैपिटल Aij या हम C11 से भी इसको डिनोट करते हैं, C11 C12 C13। तो अब ये कोफैक्टर्स जो है ऑफ किसी भी एलिमेंट्स के, ये हम निकाल सकते हैं। इसे हम माइनर्स से ही समझते हैं। माइनर्स हमें दे रखा है, माइनस के आगे सिर्फ केवल -1 की पावर I + J लगा दें, -1 की पावर I + J, यानी कि माइनस के आगे हम -1 की पावर I + J कर दें अगर, तो ये निकल आता है कोफैक्टर उसी एलिमेंट का।
तो A11 क्या है, इट इज द को फैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, राइट, यानी कि A11 का। तो कैपिटल A11 किसके इक्वल होगा, -1/i+j यानी 1+1, और साथ में किसके मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, माइनर जो भी निकाला था हमने M11। जैसे कि पिछले इसमें एग्जाम्पल में क्या आया था माइनर हमारे पास, इट इज़ द 7 आया था, राइट। अगला हमारे पास M12 का माइनर क्या आया है, 18 आया ना, देखिए इसमें A12 यानी कोफैक्टर ऑफ A12 वाला। तो पहले हम -1/i+j कर देंगे और माइनर A12 जो कि हमारे पास 18 आया था वो रख देंगे, यानी कितना गया, -18। तो ये हो गया कोफैक्टर निकालने का मेथड, राइट। तो कोफैक्टर हम माइनर्स के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जिसके बेस पे मैक्सिमम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, फर्स्ट पहली प्रॉपर्टीज क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड। हम डिटरमिनेंट की वैल्यू एक और मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 मैडम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये तब फाइंड कर पाएंगे हम लोग जब हमें कोफैक्टर्स पता हो, राइट। इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी कि कोई एलिमेंट है और उसी का कोफैक्टर ही पता है हमको, सेम रो का होना चाहिए, लेकिन अब सेम रो में कौन सा है, A11, A12, A13, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी हमारे पास, ठीक है। उसके लिए पहले हमें कोफैक्टर्स पता होने चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट की, इफ एलिमेंट्स ऑफ आ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। अगर हम सेम रो का नहीं करते, यहाँ पे हम सेम रो कह रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास ये अनदर रो का डिफरेंट रो का आ रहा है तब उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, डिटरमिनेंट के इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल तभी होगी जब उसी रो का कोफैक्टर हो और उसी रो के एलिमेंट हो। यहाँ पे एलिमेंट तो एक रो के हैं और कोफैक्टर दूसरे रो के हैं, जिसके कारण उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम रो और कॉलम को कोई भी बदल दें डिटरमिनेंट के अंदर तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने को हमने पहले सॉल्व किया था मैट्रिक्स में, क्या कहते थे उसको, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का हम डिटरमिनेंट फाइंड करें, दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं, रो को हमने क्या करा, कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, और उसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया हमने, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। अगर हम दो डिटरमिनेंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, देखिए पहले यहाँ पर रो क्या रखी हुई है, 1 2 3, सेकेंड रो क्या है 4 5 6। हमने क्या करा, 4 5 6 पहले लिख दिया, 1 2 3 बाद में लिख दिया, यानी रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसको लिखने का मेथड ये है आपके पास, R1 और R2 इंटरचेंज किया है आपने, तो हम इस तरीके से दोनों तरफ एरो बनाते हुए सिंबल शो करेंगे, R1 एरो बोथ साइड और R2। इसका मतलब हो गया कि हमने R1 और R2 की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो इसमें एक नेगेटिव साइन आया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, इसमें एक नेगेटिव साइन आ गया। अगर हम अगेन फिर से चेंज कर देंगे तो फिर एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें आप जरा, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब सेम हो गई, कोई भी दो रो या दो कॉलम, यहाँ देखें दो कॉलम सेम हो रहे हैं, फर्स्ट दो रो सेम हो रही हैं, R1 और R3, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं इट्स वैल्यू इज 0, राइट। किसी भी अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू R1 और R2 और R3 एनीथिंग, तब इसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो हमें इतना लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि R1 और R3 आपस में इक्वल है। अगर कॉलम भी इक्वल होंगे तब भी 0 होगी, राइट। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी 6, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times। अगर हम किसी भी एक रो या मल्टीप्लाई k करते हैं, जैसे हमने a डिटरमिनेंट ये लिया, अब इस a डिटरमिनेंट में क्या करा हमने कि सेकेंड रो जो था इस रो के हर एलिमेंट की किससे कर दी, k से कर दी, और उसे नया डिटरमिनेंट नाम दिया, इट इज द b, ये b मैट्रिक्स हो गया। तो हमारे पास मतलब a b का डिटरमिनेंट जो है वो k टाइम्स होगा a के डिटरमिनेंट के, किसी भी एक रो में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद,
राइट। सेवेंथ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड as a sum of two or more elements, then determinant can be expressed as a sum of two or more determinant। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, इसमें दे रखा है हमें फर्स्ट रो में हर एक में दो दो का सम दे रखा है, टू एलिमेंट सम है, ए प्लस एल्फा, बी प्लस बीटा, सी प्लस गामा। तो हम इसको हम दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स को बी और सी में। कैसे? ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट प्लस सी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है कि बी की वैल्यू जो अपने पहला एलिमेंट है ए, बी और सी, फर्स्ट रो में से लिख दिया, बाकी दोनों रो सेम रहेंगी, और जो बचे हुए एलिमेंट प्लस में था अल्फा बीटा और गामा, ये पहली रो बन गई नेक्स्ट वाले में, और बाकी दोनों रो सेम रहेंगी। तो बी प्लस सी डिटरमिनेंट के लिए इस एक डिटरमिनेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द एथ प्रॉपर्टी, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by the same constant and then added to the corresponding element of some other row or column, then the value of determinant remains same। कोई चेंजेस नहीं आता। ये समझना पड़ेगा मैंने आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का। यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, जो मैट्रिक्स ए दे रखी है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस ए डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या करा है हमने यहाँ पे बी जो कॉलम था, ठीक, इस सेकंड कॉलम में से हमने के से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम वैल्यू होगी, राइट। इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। यानी किसी भी रो की हम किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, या फिर किसी भी कॉलम में किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद अनदर कॉलम में उसको हम ऐड कर दें, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। तीन प्रॉपर्टीज और रिमेनिंग बचती हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी कह रहे हैं, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। अगर हमारे पास किसी भी एक रो में सारे जीरो आते हैं या किसी भी एक कॉलम में सारे जीरो आते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। एक प्रॉपर्टी और हमारे पास, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर ग्रेटर देन 2 के इक्वल हो या 2 हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम सीधा करते हैं a11, a12, a13, इसके डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई से ही हम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टीज की जो है कि इफ़ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी की प्रोडक्ट, दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डायगोनल डिटरमिनेंट इक्वल होगा दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट के, राइट। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चेक करते हैं कैसे करते हैं यूज़ कर सकते हैं इनको। हम कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है इसमें कि ये हमें क्वेश्चन गिवन है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखें इसका, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है कि क्या ये जीरो के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग, हमें एक्सपेंड नहीं करना है, यानी कि हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक चीज़ देखी कि फर्स्ट कॉलम ये है, इन सब में से 6 कॉमन ले सकता है, हमने 6 कॉमन ले लिया, राइट। 6 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखा हमने 17, 3 और 17, यहाँ पे 6 सब में सेम आ रहा है, हमने 6 से कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन बाहर आ गया, एक पूरी कॉलम में 6 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 17, जो हमारा बचा रिमेनिंग वो क्या बचा, देखिए यहाँ पे ये डिटरमिनेंट बचा हमारे पास। अब इस डिटरमिनेंट में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये C1 कॉलम और C2 कॉलम क्या दे रखे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी दोनों सेम हैं। और C1 और C2 कॉलम अगर सेम होंगे या रो सेम होती है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, राइट। तो इसका सीधा आंसर आ गया, इट इज इक्वल टू 0, राइट। सेकेंड पार्ट देखें इसका, आप x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, राइट। इधर रखिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, देखें आप प्रॉपर्टी, यहाँ पे किसी कॉलम में 2 सम दे रखे हैं, तो इसका मतलब हम इस डिटरमिनेंट को 2 अलग अलग डिटरमिनेंट की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें हम कैसे लिखते हैं इसको, देखें यार आप इसको, ये देखें क्वेश्चन, देखिए ये हमने क्या करा, डिटरमिनेंट लिखा था, इसमें कॉलम 2 पार्ट में ब्रेक है, तो हमने क्या करा, एक कॉलम डिटरमिनेंट ले लिया, अनदर कॉलम एज डिफरेंट ले लिया, ठीक है। इस कॉलम को 2 पार्ट में अलग ले लिया हमने, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा दोनों डिटरमिनेंट में। अब देखें हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट में
C1 C2 क्या है, सेम है, यानी वैल्यू क्या हो गई 0। और अनदर डिटरमिनेंट देखें हम क्या है, C2 C3 सेम है, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0, और 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, यानी कि हमारा आंसर आ गया 0। इस तरीके से हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हुए को डिटरमिनेंट को सॉल्व किया। अब एक एग्जाम्पल और देखें यार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका। एक डिटरमिनेंट दे रखा है हमको 1 1 1 ABC BC CA, और इसको हमें प्रूव करना है इसके किससे, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, राइट। अब हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना IQ लेवल यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करें ये आपको सोचना पड़ेगा। तो पहला काम, अगर ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं हमें तो हम इन क्वेश्चन में पहला काम ये करते हैं, किसी भी एक या रो कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। अब जब 1 बना हुआ है तो हम इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इन 1 को हम 0 कैसे बना सकते हैं, नेचुरली हम रो और रो को आपस में माइनस कर दें, राइट। तो यहाँ पे हमने पहला क्या किया, R2, यहाँ R2 रो में हमने ऑप्शन किया R2 माइनस R1। तो जब हमने R2 माइनस R1 किया तो R2 रो में चेंज हुआ और R2 रो में हमारे पास 0 बन गया। यहाँ B माइनस A बन गया, CA माइनस BC हो गया। सेम हमने एक और प्रॉपर्टी यूज़ की, क्योंकि मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे R3 में कर दिया हमने R3 माइनस R1, तो यहाँ पे भी R3 में भी 0 बन गया, ठीक। ये हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ भी 0 बन गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पे C ऊपर R2 पे C और B कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन ले लिया। अब देखें इस पूरी सेकेंड रो में क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरी सेकेंड रो में, राइट, कुछ कॉमन आ रहा है, B माइनस A कॉमन आ रहा है, आपने B माइनस A कॉमन ले लिया इसमें, राइट। और थर्ड रो में क्या कॉमन आ रहा है, C माइनस A, तो आपने B माइनस A और C माइनस A कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, देखें रिमेनिंग ये बचा हमारे पास, राइट। अब जब रिमेनिंग बची है तो अब हम इसको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम मैक्सिमम मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज तो हम डिटरमिनेंट की, अगर ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की हमें यूज़ करनी है, उसके बाद ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया कि इसमें जहाँ पे 0 ज़्यादा बने हुए हैं, जिस रो में या कॉलम में, यहाँ पे देखें कॉलम में 0 ज़्यादा बने हुए हैं, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग विथ C1, राइट। तो बाकी एलिमेंट 0 जाएंगे, सिर्फ केवल बचेगा 1 का एलिमेंट। 1 का डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। देखो सॉल्व करते हैं इसको हम, तो हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको हम, तो लास्ट एलिमेंट भी बन गया हमारे पास, और यही चीज़ प्रूव हो गई जो हमें प्रूव करना था, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, राइट। तो ये हमारे पास सिंपल, इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।